हो गई वस्तु जो है वो क्या हो गई, प्रत्यास्थ वस्तुएं, ठीक है, और दूसरी हो गई अप्रत्यास्थ वस्तुएं, और जो तीसरी हो गई वो हो गई भंगुर वस्तुएं, ठीक है। इसको बोलते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक। अब तीनों को समझते हैं। प्रत्यास्थ क्या है ना, वे वस्तुएं जिनमें विरूपक बल हटाने पर वह अपनी आकृति, आकार और विमा में पुनः वापस आ जाती, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं। उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं ये रिफिल दिखा रहा था, इसको यदि मैं ऐसे किया और ये पुरानी स्थिति में आ गई तो ये क्या कहलाई, इलास्टिक, प्रत्यास्थ कहला गया। तो जो यदि हम इसमें विरूपक, जैसे विरूपक बल लगाए तो विरूपक बल हटाने पर जो अपनी पुरानी स्थिति में या पुरानी विमा में वापस आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी वस्तु है, प्रत्यास्थ है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसको यदि मैं ऐसे किया और छोड़ दिया तो पुनः वापस आ गया, ये भी कौन सी वस्तु हो गई, प्रत्यास्थ वस्तु कहला गई। तो जो पुनः वापस आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ। इस ढक्कन को देख लेते हैं, इस ढक्कन को मैं इस तरह से दबाया, इसका मुंह चपटा हो गया, छोड़ा फिर वैसे आ गया, ठीक। स्प्रिंग है, उसको दबाए और छोड़े वही आ गया। रबर है, उसको दबाए और छोड़े वही आ गया। चमड़ी है, नौजवान की, बुढ़ों की तो खिंची रह जाती है लगभग थोड़ा सा, है ना। तो ये सब क्या कहला गई, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहला गई। एक लोहे की छड़ है, थोड़ा सा ऐसे झुकाओ फिर छोड़ दो, वो अपने आप क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, तो वो क्या हो गया, प्रत्यास्थ, ठीक है। तो विरूपक बल हटाने पर जो वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाती है उन वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ। इसमें उदाहरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टील है, ठीक है, रबर है ना। ये प्लास्टिक अभी मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि यहाँ भी इसका प्लास्टिक नाम है। यहाँ पर ये जो चमड़ी है, इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो कौन सी वस्तुएं कहला गई, प्रत्यास्थ। नहीं, कुछ सीमा तक उसको मोड़ना ही, हल्का यदि हम करेंगे तो मुड़ जाएगी, यदि हम मोड़ को नहीं करेंगे, उसको हल्का ऐसे करें छोड़ दिए, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना प्रत्यास्थता की सीमा, तो वहां समझेंगे क्या कैसा है, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रत्यास्थ वस्तुएं। तो उसी प्रत्यास्थ वस्तुओं का अभी सीमा बात में बात करेंगे। अभी ये कौन सी है, अप्रत्यास्थ वस्तु कहला गई। तो उसी का उल्टा पढ़ना है कि यदि हम विरूपक बल हटा लें और वह प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आ पाती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये क्या कहला, अप्रत्यास्थ। एक मोम लो, ऐसे कर दिए, अब टेढ़ा किया तो टेढ़ी किन रह गई, मुड़ नहीं रही, वापस नहीं आ रही है, तो कैसी वस्तु कहला गई, अप्रत्यास्थ। तो जैसे हमारे पास गीली मिट्टी से जो भी बनाते हो तो गीली मिट्टी कैसी हो गई, अप्रत्यास्थ कहला गई, ठीक है। मोम भी क्या कहला गई, अप्रत्यास्थ कहला गई। तो जो वस्तुएं विरूपक बल हटाने के बाद भी वापस नहीं आ पाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यास्थ वस्तुएं। अब भंगुर क्या है, अब भंगुर वस्तुएं वो हैं कि उसमें विरूपक बल लगा तो पहले से फूट जाती हैं, भूसा बन जाती हैं, इसलिए तो उसको भंगुर नाम दे दिया है ना। पाउडर जैसे चाक है, अब हम सोचे कि भला टेढ़ा करें वापस में आए तो ना टेढ़े ना होगी और ना वापस से आएगी, सीधे क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, भिसक जाएगी कहना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, भंगुर। तो यहाँ पर जैसे चाक है ना, सूखी मिट्टी है, जैसे मिट्टी का ठीला उला नहीं होता है, उसको हम ऐसे करेंगे तो सीधे टूट जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये वस्तुएं कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं। तो वस्तुएं 3 भागों में बट गई, समझ में आ